नमस्ते दोस्तों और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही गर्मागर्म है। क्या आप सोच रहे हैं कि क्या जेमिनाई गूगल का नया एआई मॉडल सर्च इंजन के बादशाह को हटाकर उसका स्थान ले लेगा? तो फिर सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम एआई की दुनिया की गहराई में जा रहे हैं और जानेंगे गूगल के सर्च इंजन्स के फ्यूचर के बारे में। एक सर्च इंजन का जन्म। गूगल से पहले का जमाना जरा सोचिए। इंटरनेट एक जंगल जैसा था जहां अनगिनत वेबसाइटें बिखरी हुई थीं। अपनी जरूरत की जानकारी ढूंढना तो ऐसे ही था जैसे घास के ढेर में सुई खोजना। 1998 में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने अपना सर्च इंजन लॉन्च किया, जिसे बैकरब नाम दिया गया। बैकरब वेबसाइटों की रेलेवेंसी और पॉपुलैरिटी के हिसाब से उन्हें सर्च रिजल्ट्स में ऊपर रखने के लिए एक खास तरीके की एल्गोरिदम इस्तेमाल करता था। बैकरब तेजी से पॉपुलर हुआ और जल्द ही गूगल में बदल गया। गूगल नाम मैथ्स के शब्द गगोल से लिया गया है, जिसका मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिसे सर्च इंजन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल की सिंप्लिसिटी और एक्यूरेट रिजल्ट्स की वजह से लोग इससे प्यार करने लगे। आज गूगल दुनिया का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है, जिसे दुनिया भर में अरबों लोग इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया है, जिसे स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और आम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। जेमिनाई का जन्म। गूगल सर्च इंजन वेबसाइट्स ढूंढने में तो अच्छा है, लेकिन यह हमेशा इतनी गहराई से जानकारी नहीं देता जितना शायद आप चाहते हैं। यहीं पर गूगल जेमिनाई, जो कि अब तक का सबसे बेहतरीन एआई मॉडल है, काम आता है। आप जेमिनाई को इंफॉर्मेशन हासिल करने के नए तरीके के रूप में सोच सकते हैं। कीवर्ड्स लिखने की बजाय आप जेमिनाई से सीधे सवाल पूछ सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने किसी दोस्त से पूछते हैं। अगर किसी बर्ड को पहचानने में मदद चाहिए तो सिर्फ फोटो अपलोड करें और जेमिनाई बताएगा कि वो कौन सा बर्ड है। जेमिनाई अपने पिछले दिए गए सवालों और जवाबों को भी याद रखता है। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जैसे कि एक लगातार डिस्कशन किसी के साथ करना। सिर्फ जानकारी देना ही नहीं, जेमिनाई जानकारी के पीछे की वजह भी समझा सकता है, ताकि आप खुद अच्छी तरह सोच सकें। जेमिनाई बिल्कुल सेफ है। यह आपको कभी भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देगा जिससे किसी का नुकसान हो। जैसे कि अगर आप गूगल पर लिखते हैं कि बॉम्ब कैसे बनाया जाए या किसी को नुकसान कैसे पहुंचा जाए, तो गूगल आपको बहुत सारे आइडियाज दे सकता है। लेकिन अगर हम वही क्वेश्चंस जेमिनाई से पूछे तो जेमिनाई उसका जवाब नहीं देगा, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन सभी के लिए हानिकारक है। आप जेमिनाई से किसी भी चीज की पिक्चर बनाने के लिए भी कह सकते हैं, जैसे एक ब्लू एप्पल। जेमिनाई की टीम अभी इमेज जनरेशन में काम कर रही है और आने वाले वक्त में हम इसमें बहुत सारे फीचर्स भी देख सकते हैं। जेमिनाई की एक दिलचस्प और बहुत काम की खूबी है, वो है क्रिएटिव कंटेंट्स बनाना। आप जेमिनाई को किसी भी टॉपिक पर नया कंटेंट बनाने के लिए कह सकते हैं और कुछ ही मिलीसेकंड में वह कंटेंट तैयार हो जाएगा। घूमने का प्लान बनाने या अपना पूरा दिन ऑर्गेनाइज करने में भी जेमिनाई की मदद ले सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं, मैं दिसंबर में न्यूयॉर्क जाना चाहता हूं, प्लीज मेरे लिए एक प्लान बनाएं। जेमिनाई का भविष्य। आइए जेमिनाई के फायदों के बारे में बात करने के बाद अब इसके फ्यूचर को भी समझते हैं। जेमिनाई इंफॉर्मेशन के इस्तेमाल के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाने का संकेत देता है। हालांकि गूगल ने अभी इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन अनाउंसमेंट्स और मौजूदा ट्रेंड्स से कुछ संकेत मिलते हैं जो जेमिनाई के फ्यूचर के बारे में बताते हैं। जेमिनाई लगातार सीखता और अपने ज्ञान को बढ़ाता रहता है। इसका मतलब है कि वो और भी मुश्किल टॉपिक्स को समझने, नए तरह के डेटा को पहचानने और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। जेमिनाई आपका असली पर्सनल एआई असिस्टेंट बन रहा है। वो आपकी ज़रूरतों को पहले ही समझकर आपको सजेशंस देगा। ये आपकी पसंद के हिसाब से न्यूज़ बता सकता है, छुट्टियों के लिए घूमने की जगह बता सकता है, या यहाँ तक कि आपके रोज़मर्रा के कामों को मैनेज करने में भी मदद कर सकता है। जैसे जैसे जेमिनाई और डेवलप होगा, यह शायद गूगल के कई सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में शामिल हो जाएगा। जरा सोचिए, आप वेब ब्राउज करते वक्त जेमिनाई से सवाल पूछने के लिए वॉइस कमांड्स इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सीधे गूगल शीट्स में ही डेटा को एनालाइज करवा सकते हैं। चलिए अब जेमिनाई के बारे में कुछ दिलचस्प आंकड़े देखते हैं। मई 2024 में गूगल जेमिनाई पर कुल 313.9 करोड़ विजिट दर्ज की गई। जेमिनाई पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक अमेरिका से आता है। दूसरे नंबर पर भारत से आता है, जहां से जेमिनाई के कुल ट्रैफिक का 14.10% आता है। गूगल बार्ड, जिसे जेमिनाई के नाम से भी जाना जाता है, को केवल 18 साल से अधिक उम्र के लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल जेमिनाई को पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम इस्तेमाल करती हैं। जेमिनाई के यूजर्स में केवल 39.86% महिलाएं हैं।
गूगल जेमिनाई पहले सिर्फ अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज में उपलब्ध था, लेकिन अब यह 40 से अधिक लैंग्वेजेस में है, जिनमें चाइनीज, जर्मन, अराबिक, स्पेनिश, हिंदी और कई अन्य लैंग्वेज भी शामिल हैं। तो चलिए अब उन कारणों पर बात करते हैं कि फ्यूचर में गूगल सर्च इंजन बंद क्यों हो सकता है। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है और हो सकता है ये सच ना हो। अगर न्यू सर्च इंजन जेमिनाई इतना ज्यादा एडवांस्ड और इंटेलिजेंट है तो गूगल दो अलग अलग सर्च इंजन्स क्यों चलाएगा? अगर गूगल फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जेमिनाई के साथ दांव लगा रहा है तो वो पुराने सर्च इंजन पर पैसा क्यों लगाएगा? जेमिनी के इस्तेमाल करने वाले यूजर्स तेजी से बढ़ रहे हैं और वो जल्दी सीख रहे हैं कि जेमिनाई को कैसे इस्तेमाल करना है। कम होते हुए गूगल सर्च इंजन यूजर्स की वजह से गूगल सिर्फ जेमिनाई पर ध्यान देने लगेगा। गूगल और जेमिनाई दोनों ही जी से शुरू होते हैं और दोनों में 6 अक्षर हैं। यह मजेदार कोइंसिडेंस है। ऐसा लगता है कि कंपनी की स्ट्रैटेजी नाम में भी दिख रही है। जेमिनाई गूगल द्वारा बनाए गए लार्ज लैंग्वेज मॉडल का इस्तेमाल करता है। इसे बहुत सारी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देने के लिए सिखाया गया है। एक सुपर पावर वाला सर्च इंजन जिससे आप बातचीत कर सकते हैं, लेकिन गूगल सर्च इंजन में ये फीचर्स नहीं हैं। मेरा एक्सपीरियंस 20 साल से ज्यादा समय से गूगल मेरे लिए इंफॉर्मेशन ढूंढने वाले सबसे भरोसेमंद सर्च इंजन में से रहा है। इसने ऑनलाइन इंफॉर्मेशन ढूंढने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया, चाहे वो किसी मोटिवेशनल किताब का पता लगाना हो या फ्लाइट डील ढूंढना या फिर टेक्नोलॉजी से जुड़े किसी सवाल का जवाब। लेकिन पिछले कुछ महीनों में कुछ नया और दिलचस्प हुआ है, जेमिनाई का आना। जेमिनाई इस्तेमाल करने के बाद से गूगल पर मेरी डिपेंडेंसीज काफी कम हो गई है। ऐसा लगता है कि जेमिनाई के पीछे मेरा कोई एक ऐसा दोस्त है जो हमेशा मेरी मदद के लिए तैयार रहता है। जेमिनाई की ताकत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग से आती है, जिसकी वजह से वो जानकारी को ऐसे तरीके से ढूंढ और समझ सकता है जैसा इंसान या फिर और कोई सर्च इंजन नहीं कर सकता। एक आईटी प्रोफेशनल के तौर पर मैंने एक जबरदस्त बदलाव देखा है। जो लैंग्वेज सीखने में कभी महीनों लग जाते थे, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग, उन्हें सीखना और इम्प्लीमेंट करना अब बहुत आसान हो गया है। गूगल जरूरी चीजें ढूंढने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन असल में चीजें सीखने में वक्त लगता है। यहीं पर जेमिनाई कमाल का काम करता है। मैंने बिना किसी प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस के जेमिनाई की मदद से एक बहुत ही मुश्किल पाइथन स्क्रिप्ट बनाई है, ऐसा कुछ जो ऑनलाइन कहीं भी नहीं है। इस स्क्रिप्ट को बनाने में आमतौर पर कम से कम 6 महीने की ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस लगता है, लेकिन जेमिनाई की मदद से इसे सिर्फ 2 दिनों में पूरा कर लिया गया। यह एक्सपीरियंस एआई असिस्टेंट्स की असली ताकत को प्रूव है। जेमिनाई की नॉलेज और फीचर्स का इस्तेमाल करके मैंने वह हासिल किया जो पहले असंभव था। इसने मेरी सीखने और काम करने की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया है। तो यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जेमिनाई की ताकत। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी जेमिनाई का यूज कीजिए और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स लिखिए।